I'm Naim Kasi and you're watching Young Explorers. Now today's topic is present perfect continuous tense. At the end of the lesson, you will be able to know what is present perfect continuous tense about, how to use this tense, what is the difference between for and since, what are the mechanics of this tense, and how to create affirmative, negative, and interrogative sentences. So let's begin it. An action which began in the past and is still continuing. ये टेंस हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए जो कि माजी में शुरू हुआ और वो अभी भी जारी हो। जैसे कि I have been waiting for an hour and he has not come yet. मैं 1 घंटे से इंतजार करता आ रहा हूं और वो अभी भी या अभी तक नहीं आया। मतलब जो इंतजार का अमल है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसी तरीके से he has been writing a story since morning. वो सुबह से कहानी लिखता आ रहा है। Still writing, और वो अभी भी लिख रहा है। तो लिखने का अमल यहाँ पे खत्म नहीं होता। इसके अलावा an action which began in the past and has only just finished. कोई भी काम जो माजी में शुरू हुआ हो और वो थोड़ी देर पहले खत्म हो चुका हो, उसके लिए भी आप ये टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि I'm so sorry I'm late. Have you been waiting long? यहाँ पे माजरत हो रही है क्योंकि देर से पहुंचा और वो पूछ रहा है कि क्या आप काफी देर से इंतजार करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंतजार करने का जो अमल है वो खत्म हुआ क्योंकि वो शख्स पहुंच चुका है। इसी तरीके से Thank you so much for the camera. I have been wanting one for ages. कैमरा देने का बहुत शुक्रिया। मैं काफी अरसे से चाह रहा था कि एक कैमरा लूं। तो जो चाहने का अमल है वो यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि उसे कैमरा मिल गया। अब हम आते हैं टाइम एक्सप्रेशंस की तरफ। यहाँ पे कॉमनली जो इस्तेमाल होते हैं वो है फॉर और सिंस। इन दोनों में फर्क क्या है, इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये आज हम यहां पे सीखेंगे। फॉर शोइंग टोटल पीरियड ऑफ द एक्शन। किसी भी काम का जो टोटल पीरियड, टोटल टाइम होता है उसे जाहिर करने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 years। वो 2 सालों से खेलता आ रहा है। मतलब वो अभी भी खेल रहा है लेकिन टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल पीरियड कितना है, 2 साल। इसमें आप घंटों का भी कर सकते हैं, फॉर 6 hours, फॉर 1 week, तो यू कैन मेंशन एनीवन। लेकिन जब हम सिंस की तरफ आते हैं उसमें हम देखते हैं कि शोइंग द स्टार्टिंग पीरियड और स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एक्शन। किसी भी काम का जो शुरू होने का वक्त है उसे जाहिर करने के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी हैज बीन पेंटिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से पेंटिंग करती आ रही है। या फिर सिंस 2000, सिंस दिसंबर, सिंस लास्ट वीक। इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स नो about the mechanics of this tense. Auxiliary verb has been and have been, ये 2 auxiliary verb है। जो subjects इनके साथ इस्तेमाल होते हैं, he, she, it इसका इस्तेमाल होगा has been के साथ। I, we, they, you का इस्तेमाल होगा have been के साथ। Form of verb, continuous form of present participle। मतलब first form of verb plus ing। जैसे working। Time expression for and since. Let's make affirmative sentences now. I have been teaching since 2006 and I'm still teaching. सबसे पहले subject, auxiliary verb, object और time expression।
या फिर इस तरह, she has been cooking for 1 hour. सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम एक्सप्रेशन। ये फार्मूला फॉलो करें और अपने जुमले क्रिएट करें तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इसी को हम नेगेटिव में तब्दील करते हैं, जिसमें हम इनकार करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं। I have not been teaching since 2006. यहाँ पे आपने करना यह है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं उन्हें आपने डिवाइड करना है और नॉट का इस्तेमाल उनके बीच में करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, नॉट, बीन, ऑब्जेक्ट, टाइम एक्सप्रेशन। इसी तरीके से she has not been cooking for 1 hour. सब्जेक्ट, has, not, been, object, time expression. अब इनको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेंगे, Have I been teaching since 2006? Have सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, been, ऑब्जेक्ट, टाइम एक्सप्रेशन और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से has she been cooking for 1 hour? Has, subject, been, object, time expression and question mark. तो ये था आपका present perfect continuous tense। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। For more videos, subscribe and press the bell icon. Thank you very much.